दोस्तों, जरा एक पल के लिए ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो काम नहीं करते। आप जानते हो कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप जानते हो कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, आप जानते हो कि पढ़ाई करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। फिर भी हर दिन वही गलती, हर दिन वही आलस और हर दिन वही टालमटोल। और फिर रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो अंधेरे में एक आवाज़ आती है कि काश आज थोड़ा सा बेहतर कर लिया होता, काश आज वो समय बर्बाद न किया होता। दोस्तों, अगर ये आवाज़ आपने भी सुनी है तो ये बात आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो टैलेंट से ज़्यादा ताकतवर है, जो मोटिवेशन से भी ज़्यादा भरोसेमंद है और जो किस्मत को भी झुका सकती है। उस चीज़ का नाम है डिसिप्लिन। पावर ऑफ डिसिप्लिन नाम की किताब में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि आपकी लाइफ आज जैसी भी है वो आपकी पिछली आदतों का रिजल्ट है। आप गरीब हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप नाखुश हो या आप बहुत सक्सेसफुल हो, ये सब अचानक एक रात में नहीं हुआ। ये आपके पिछले कई सालों के रोजाना के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में जीते हैं कि जब उनका मन करेगा तब वो पहाड़ तोड़ देंगे, जब अंदर से कोई चिंगारी उठेगी या कोई मोटिवेशन आएगा तब वो अपनी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होता है जो आता है, आपको अच्छा महसूस कराता है और फिर गायब हो जाता है। पर डिसिप्लिन वो मेजबान है जो रुकता है, जो आपके साथ खड़ा रहता है चाहे धूप हो या छांव। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप खुद को सजा दे रहे हो या अपनी आज़ादी छीन रहे हो। असल में डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने भविष्य वाले वर्जन से बेशुमार प्यार करते हो। जब आप आज अपनी नींद छोड़ते हो या सोशल मीडिया का लालच छोड़ते हो तो आप अपने आने वाले कल को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे होते हो। किताब में एक बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मान लो दो दोस्त हैं। एक दोस्त तय करता है कि वो हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करेगा, चाहे वो एक पन्ना पढ़ना हो या 10 मिनट की कसरत। दूसरा दोस्त कहता है कि अभी तो बहुत वक्त है, जब सही समय आएगा तब देख लेंगे, अभी तो मजे करने के दिन हैं। एक साल बाद पहला दोस्त अपनी काबिलियत में 37 गुना आगे निकल चुका होता है, जबकि दूसरा दोस्त वहीं का वहीं खड़ा रहता है, बल्कि शायद पहले से भी पीछे चला जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपने मूड को फॉलो किया और दूसरे ने अपने डिसिप्लिन को। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि लाइफ आसान हो जाए, रास्ते में कोई पत्थर ना आए, लेकिन कड़वा सच ये है कि या तो आज डिसिप्लिन का बोझ सह लो या कल पछतावे का भारी पत्थर ढोते रहो। जिंदगी जब सिखाती है तो बहुत बेरहमी से सिखाती है, इसलिए बेहतर है कि आप खुद को आज ही तैयार कर लो। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका कंफर्ट जोन। वो नरम सा बिस्तर जो आपको उठने नहीं देता, वो बिना वजह स्क्रॉल करता मोबाइल जो आपकी एकाग्रता छीन लेता है, और वो कल से करेंगे वाला जहरीला बहाना। कंफर्ट जोन आपको पल भर का सुकून तो देता है, लेकिन ये आपकी ग्रोथ का गला घोंट देता है। किताब साफ कहती है कि अगर आप वही करते रहोगे जो आपको हमेशा से अच्छा और आसान लगता है, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपके पास पहले से है। लेकिन अगर आप वो कड़वे काम करने लगो जो आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, तो आपकी लाइफ का नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। एक और बहुत गहरी बात जो हमें समझनी होगी वो ये कि डिसिप्लिन कोई पैदाइशी गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा होते ही अनुशासित होता है। ये एक मसल की तरह है जिसे आपको जिम जाकर ट्रेन करना पड़ता है। रोज छोटे छोटे एक्शन लेने से ये मसल मजबूत होती है। पहले दिन आपका मन चिल्लाएगा कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरे दिन भी आलस हावी होगा, लेकिन अगर आप डटे रहे तो तीसरे और चौथे दिन आपको एक अजीब सा सुकून और गर्व महसूस होने लगेगा, क्योंकि तब आप खुद पर भरोसा करने लगते हो। और याद रखना दोस्तों, खुद की नज़रों में उठना और खुद पर भरोसा करना ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। किताब में एक और लाइन है जो शायद आपकी सोच बदल दे। वो ये कि आप अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका मन दुखी है या आलस से भरा है तो आप शायद तुरंत खुश ना हो पाओ, लेकिन आप उस आलस के बावजूद अपनी मेज़ पर बैठकर काम शुरू कर सकते हो। डिसिप्लिन का असली इम्तिहान ही तब होता है जब आपका बिल्कुल मन नहीं करता। जो लोग कहते हैं कि मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, असल में वो जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। डिसिप्लिन खामोशी से अपना काम करता है। इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। सबसे बड़ी रुकावट जो हमें रोकती है वो है परफेक्शन का पागलपन। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा, जब मेरे पास अच्छे संसाधन होंगे तभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन परफेक्शन एक जाल है। डिसिप्लिन कहता है कि आज आप जहां हो, जैसे हो, जो भी टूटे फूटे संसाधन आपके पास हैं उन्हीं के साथ मैदान में उतर जाओ। 5 मिनट के लिए किताब खोलो, 10 कदम दौड़ो, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। शुरुआत छोटी करो, लेकिन उसे रोजाना की इबादत बना लो। जो इंसान खुद से किया छोटा सा वादा निभा लेता है, कुदरत उसे बड़े सपने पूरे करने की चाबी सौंप देती है। डिसिप्लिन का एक और गहरा सच ये है कि ये आपको सच्ची आज़ादी देता है। सुनने में अजीब लग सकता है कि पाबंदी आज़ादी कैसे दे सकती है,
लेकिन ज़रा सोचो, जो इंसान अपनी ज़ुबान, अपने वक्त और अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो बाहरी हालात और लोगों का गुलाम बनकर रह जाता है। और जो इंसान खुद का मालिक बन जाता है, वो दुनिया में कहीं भी अपनी जगह बना सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हंसना खेलना छोड़ दो। इसका मतलब बस इतना है कि आप आज के सस्ते मज़े की जगह कल की बेशकीमती सफलता को चुन रहे हो। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आपकी लाइफ की बागडोर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। कोई दूसरा इंसान, कोई वीडियो या कोई किताब आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हम सब सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। उस राह पर कांटों के बीच चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आज आपने ये बातें सुनी हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की एक तड़प बची है। उस अंदरूनी आवाज़ को आलस के नीचे दबाना मत। आज से ये कहना बंद करो कि कल से शुरू करूंगा। आज से ये कहो कि अभी इसी वक्त से शुरुआत होगी। चाहे कदम कितना भी छोटा हो, पर वो कदम पक्का होना चाहिए। डिसिप्लिन आपको रातों रात महल बनाकर नहीं देगा, लेकिन ये आपकी नींव को इतना मजबूत कर देगा कि आने वाला कोई भी तूफान आपकी कामयाबी की इमारत को हिला नहीं पाएगा। खुद पर यकीन रखो, अपने संघर्ष को छोटा मत समझो, उसे सम्मान दो और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनो। आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप बस अपनी जीत से एक कड़ा फैसला दूर हो। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगता है कि ये संदेश किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है, तो इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इसे लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए तैयार हैं। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कमेंट में मुझे लिखकर बताओ कि वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज इसी वक्त से बदलने वाले हो। याद रखना, छोटा कदम ही बड़े सफ़र की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डटे रहो, क्योंकि जीत आपकी ही होगी।